तो हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम भी आपके लिए बोर्ड की ही तैयारी करवा रहे हैं 2026 की। तो जो भी साथी जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग जो जितने मैं सेट करवा रहा हूँ उतने सेट ज़रूर कर लें। ये सेट हम सामाजिक विज्ञान यानी SST का लेकर आए हैं, जिसका कोड है 825 BAT। अभी मैं सबसे पहले 2025 के सभी प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद 2024 के 23 के इसी तरीके से लगातार मैं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता पेपर करवाता रहूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। आप सभी लोग मेरी बात मान करके सभी क्वेश्चंस को करते जाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, OMR पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने, पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर कौन सा है, आप लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध है जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एक प्रमुख ये क्या थे, राजनेता थे। क्या थे भैया, राजनेता थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ऑटो हॉर्न जर्मनी के निवासी थे, राजनेता थे। चलिए अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल ओ डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 का दिन था। यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में। 1919 का जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसके विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे जनरल ओ डायर के आदेश से यहाँ पे गोली चला दी गई थी। हजारों जो है निहत्थे व्यक्ति अपने देश के मारे गए थे। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना हुई थी। तो सन 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ब्रिटेन में हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ब्रिटेन में हुई थी। और वुड्स सम्मेलन यानी वुड्स का घोषणा पत्र जो था उसी में वुड्स सम्मेलन में किया गया था। अगला देखते हैं, सबको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। अगला देखते हैं, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था। केसरी का प्रकाशन, केसरी और मराठा का प्रकाशन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और मराठा का जो प्रकाशन था वो बांग्ला भाषा में हुआ था और केसरी का अंग्रेजी में। ठीक, ये जो है नहीं एक मिनट, केसरी का जो है मराठी में किया था और जो एक इनकी दूसरी थी केसरी और मराठा, जो मराठा था वो उसका अंग्रेजी में। तो यहाँ पर जो है केसरी पत्रिका का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। धर्म तथा जाति के आधार पर किसका हुआ था, तो ये था भारत और पाकिस्तान बट गया था। अगला देखते हैं, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी है एक राजभाषा। हिंदी क्या है, राजभाषा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। भारतीय और अभी आज ही 30 जनवरी और 1948 को आज ही के दिन गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इनकी समाधि स्थल दिल्ली के राजघाट में बनी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के विरोधी, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है, लोकतंत्र से संबंधित इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है। किसको हम लोग हरा सोना कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति जो है हरी हरी भरी होती है उसी को हम लोग हरा सोना कहते हैं। अगला है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है।
तो ये है अपना 97.5%। जलमंडल का कितना परसेंट भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5%। एक बार वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद हाइप बटन आता है उसे भी कर दीजिए। अगला, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह, एक बार लोहा खत्म हो जाएगा लोहे का अयस्क तो फिर नहीं आएगा, इसके लिए ये अनवीकरणीय है, जबकि सूर्य जो है नवीकरणीय का स्रोत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करवाता है? ये होता है इसका राइट आंसर सीमेंट। क्या होता है? सीमेंट। अगला देखते हैं, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस पे आधारित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो हैं उद्यमों का स्वामित्व पर निर्धारित हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 24 दिसंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो 1986। कब बना था? 1986 में उपभोक्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन और अधिनियम, ठीक, बना हुआ था। अब अगले देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 4 नंबर के प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, सेम टू सेम मिलेंगे देखने को। राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। वनों की हानि से क्या है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। सुसंगठित क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के बीच स्पष्ट कीजिए, भेद स्पष्ट कीजिए। और ये 6 नंबर के प्रश्न आ गए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। आदि औद्योगिकरण व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है। मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भू संसाधन से क्या तात्पर्य? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानचित्र संबंधित क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वो था कहाँ? 1905 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस में। कहाँ हुआ था? 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो चंपारण में किया था 1917 में, चंपारण में। और ये सफल आंदोलन, इनका सफल सत्याग्रह था। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था कहाँ? कलकत्ता में, सितंबर 1920 में। असहयोग आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 में जो है शुरू हुआ था और इसको स्वीकार कर लिया गया था सितंबर 1920 में। कहाँ? तो कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क, उसको बोलते हैं अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, जिसको अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क। किसी ने सूचना दे दी थी तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर पंजाब, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर पंजाब में। तो ये एक नंबर आपको मिलेगा दर्शाने का उस पे ग्राफ पे। अगला यहाँ पर ये भी आपको दिखाना है, चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र चिन्ह नाम सहित द्वारा बताना है। तो इसके लिए असम जो है सबसे अच्छा राइट आंसर है, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है और चाय सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी,
छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी। गोदावरी सबसे प्रमुख नदी यहाँ पर दक्षिण भारत की हो जाएगी। वैसे कृष्णा और कावेरी भी हैं, लेकिन गोदावरी सबसे मोस्ट रहेगी। नर्मदा नदी पर बना एक बांध, नर्मदा नदी पर कौन सा बना है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध बना है नर्मदा नदी पर। उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर जो है कौन सा होगा? तो ये मतलब जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, तो इस लखनऊ, लखनऊ की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। या कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, इनकी सबकी एक एक लाख मतलब 10-10 लाख है, तो हम लोग लखनऊ को लिख देंगे। ये दृष्टिबाधित वालों के लिए केवल लिखना है, मानचित्र पे नहीं दर्शाना है। वही क्वेश्चन इसमें भी सेम है, और ये इंग्लिश वर्जन यहाँ पे पूरा पेपर लास्ट में दिया गया है, आप लोग इसको देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे, सेम क्वेश्चन वही यहाँ पे लिखे गए हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस और मैथ के भी क्वेश्चन देख लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।